morning, everyone. वॉइस क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग शिवम. दो मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग कनेक्ट हो जाएं, देन वी स्टार्ट द क्लास. ओके. पिछली क्लास में तब तक जो भी पढ़ाया था, कोई डाउट है किसी को तो डिस्कस कर लो. पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? गुड मॉर्निंग राज. कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे थे ना हम लोग. ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया था. ओके, गुड. गुड मॉर्निंग हर्षित, आशीष, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रकाश. ओके, देन हम लोगों का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, तो उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन वो टॉपिक लास्ट डिस्कस करेंगे. गुड मॉर्निंग गौरव. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, देन चलिए फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. फिर जो एक टॉपिक हम लोग और पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुड मॉर्निंग ऋतिक. एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म. मतलब हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें x प्लस आई वाई फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. मतलब उस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को लिखना होगा, राइट? और क्लास हमेशा बैठ के किया करो, लेट के नहीं. वॉइस क्लियर है सबको? निशा, आई थिंक बेटा नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ. बाकी सब लोगों को वॉइस क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जाएगा. जस्ट एग्जांपल, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5y, और हमसे कहा गया था इसको हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऊपर हमें x प्लस आई वाई का फॉर्म अलग दिया गया है, नीचे हमें x प्लस आई वाई का फॉर्म अलग दिया गया है. बट इस पूरे क्वेश्चन को हमें सिंपली किसमें चेंज करना है? हमें क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ x प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज करना है. तो जब भी आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं, तो 4 प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5i. तो मैंने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 4 माइनस 5i का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5i डायरेक्ट हो जाएगा. और नीचे अगर आप चेक करोगे तो नीचे हमें मिला a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे लगाया, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर, राइट? अब ऊपर पूरी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया. जब मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 माइनस 5 2 जा 10i. देन हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 4 जा 12i एंड 3i माइनस 5i करेंगे हम, तो माइनस 15i स्क्वायर. एंड नीचे जब हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर मीन 16 और 5i स्क्वायर मतलब 25i स्क्वायर. We know that the value of I square is equals to minus 1. Then we put the value of I square. ये हो जाएगा 8. Minus 10i plus 12i is equals to 2i.
12 में से 10 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 2i, आई स्क्वायर की जगह पे जब हम प्लस रख देंगे, -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा +15 एंड नीचे वैल्यू हो जाएगी 16 + 25, राइट, विच इज इक्वल्स टू 23 + 2i डिवाइडेड बाई 41। एंड जब आप इसको अलग अलग वैल्यूज को करेंगे तो अलग अलग वैल्यू करने पे क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 41 प्लस i 2 डिवाइडेड बाई 40। मतलब अगर ये वैल्यू है x की और y की वैल्यू क्या है 2/40। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शालिनी एंड खुशी, वेरी गुड बेटा। बाकी सब लोग बताइए, ये मेथड पूरा क्लियर है? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पे नीचे वैल्यू दी गई है उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। एंड मल्टीप्लाई को सॉल्व करते समय हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं। एक यूज करना है कि a + b, a - b is always equals to a square - b square, and the second formula is I square is always equals to -1। तो रिप्लाई करो सब लोग, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, I2 की जगह पे 2i भी लिखेंगे चलेगा, वो कोई इशू नहीं बेटा। ओके, ऋतिक क्लियर, दीपांशु क्लियर। आयुष, आप ASU के हो कि MGKV के हो? ओके, शिवम क्लियर। आयुष MGKV के हो तो ये क्यों पढ़ रहे हो बेटा, ये तो ASU का सिलेबस है, आपके सिलेबस में तो ये है ही नहीं। आपकी तो 11 to 12 कोई और क्लास चल रही होगी ना, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का क्या फायदा आपका। 11 से 12 आपका शेड्यूल किस चीज का है, एक बार रीचेक कर लो। मेरे में TTS में आपकी क्लास रहती है। ओके, देन एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। x + i y के ही फॉर्म में हमें चेंज करना है, राइट? एंड द क्वेश्चन इज 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4 + 8i। चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए, कन्वर्ट x + i y फॉर्म। हमें क्वेश्चन को x + i y के फॉर्म में चेंज करना है। आयुष, मैथ्स ही है, मैथ्स बेटा MWF में मैथ्स है तुम्हारा कि DTS में मैथ्स है? MWF में ASU में मैथ्स होती है मेरी। और ये तुम्हारे में सिलेबस में होता तो मैं बोलती भी पढ़ लो, बट ये सिलेबस में नहीं है, ये ASU में अलग से टॉपिक दिया है। एक बार तुम चेक कर लो अपना, फिर जैसा तुम्हें सही लगे। ओके, शालिनी का आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, शालिनी एंड खुशी का आंसर आया, बट दोनों का आंसर अलग अलग है। ओके राइट, दोनों के आंसर सही है, बट वो चेंज किया है वैल्यू को। ओके गुड। और बाकी लोग आंसर्स बताइए। ओके, निशा का आंसर आ गया है। तो आपके आंसर्स थोड़े थोड़े डिफरेंस है अभी। ओके, निकेत, सूरज अग्रहरी। सूरज, आप किस बैच के हो बेटा? OS की क्लास की टाइमिंग ये नहीं है।
ओएस की 2 क्लासेस चलती हैं मेरी, एक चलती है 12 से टीटीएस में एंड द सेकेंड क्लास इज 3 to 4 MWM. This is the timing of OS class. Okay. Okay, then almost बहुत सारे लोगों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो फिर मुझे सॉल्व करके ही चेक करना होगा. मैं सॉल्व करती हूँ, एक बार आप लोग देखिएगा किसका सही है किसका नहीं सही है. ओके ओके, चलिए बाकी लोग जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो भी सॉल्व करके आंसर दो. अगर हमें इसको सॉल्व करना था तो हमने ऊपर नीचे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया. जब हमने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 minus 3i मल्टीप्लाइड बाई 4 minus 8i, राइट. एंड नीचे 4 plus 8i ऑलरेडी था और हमने मल्टीप्लाई किसका किया है, 4 minus 8i. जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो मल्टीप्लाई किया पूरा, जब ओपन किया तो 2 4 8 minus 16i. देन 3i का मल्टीप्लाई किया तो -12i एंड माइनस माइनस प्लस 8 3 24i स्क्वायर. देन नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला लग गया तो 4 स्क्वायर माइनस 8i का होल स्क्वायर. अब जहां जहां पे i स्क्वायर है उसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 8 माइनस ये दोनों वैल्यूज -16i और -12i ऐड हो जाए. जब दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया तो इट इज इक्वल्स टू 28i एंड ये हो जाएगा -24. क्यों? क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है. एंड नीचे 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, राइट. एंड देन जब हमने इसको सॉल्व किया तो 24 में से 8 जाएगा तो ये आएगा -16 -28i डिवाइडेड बाई, नीचे वैल्यू हो जाएगी 80. So the correct answer is -16 upon 80 minus 28 upon 80 i. और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहोगे तो 16 5 80, तो -1/5 एंड -28 और 80 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 7 28 और 4 2 8, दैट मीन्स ये आंसर आएगा. तो एक बार चेक कर लो ये आ रहा है तो सही. ओके, किसका करेक्ट है, दीपांशु का करेक्ट है. ओके, और एक दो लोगों के करेक्ट है, एक दो लोगों को और करेक्ट है. किसका किसका चेक कर लो. कहीं डाउट है तो मुझसे फिर से पूछ लो, और अगर प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ है तो फिर चेक कर लो. ओम त्रिपाठी, ओम आप फिर से कनेक्ट हो जाओ, मे बी नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ, दैट्स व्हाई ऐसा है. बाकी सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए, क्लियर है सबको, कहीं किसी को भी डाउट. खुशी, हर्षित, निकेत, संपदा, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो. साकिर, शिवम, सुमित, वैभव, आदर्श, दीपांशु, आयशा, सब लोग रिप्लाई करो तभी तो समझ में आएगा ना कि आपको आ भी रहा है कि नहीं. ओके गुड, दैट मीन्स सबको क्लियर है ये. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है और हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ x plus iy is equals to 3 divided by 2 plus cos theta plus I sin theta. मतलब x plus iy की वैल्यू अगर आपको ये दी गई है देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है x minus 1 x minus 3 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी. अगर मुझे x minus 1 x minus 3 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें सबसे पहले x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, देन हम प्रूफ कर पाएंगे. तो x प्लस आई वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वैल्यू को क्या किया, इसको सॉल्व किया. अभी अभी हमने सॉल्व करना सीखा था और यहाँ पे हमने x और y के पार्ट को अलग अलग किया. तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू सॉल्व कैसे होंगी. और सबसे पहले हम x और y की वैल्यू की निकालें. तो थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. तो हमने क्या लिखा, x प्लस आई वाई को एज इट इज रखा. यहाँ पे हमने
फिर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया। तो जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो 2 प्लस कॉस थीटा तो रियल पार्ट था, प्लस आई साइन थीटा था। तो हमने मल्टीप्लाई किसका किया? हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दिस इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब था प्लस आई को माइनस आई बना दीजिए और माइनस आई को प्लस आई बना दीजिए। देन नीचे वैल्यू क्या आई? नीचे वैल्यू भी आई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया। जब कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके हमने पूरा सिंप्लीफाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, दैट इज 3 2 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा आई, एंड नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट, ये पूरी वैल्यू a थी और ये सेकंड वैल्यू हमने क्या मान लिया था? b। तो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब a प्लस बी का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज रही 2 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा आई। नीचे जब हमने स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड यहाँ पे जब मैंने आई स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी, माइनस माइनस +1, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देन मुझे बताओ कि आपको पता है कि अगर कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? टेल मी। What is the value of sin square theta plus cos square theta? Very good. Khushi, Shalini, Komal, Akash, Misha, Vivek. Very good. Now, this value is equals to 1. That means cos square theta और sin square theta की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1. तो ये क्या हुआ? 6 plus 3 cos theta minus 3 sin theta I। जब हमने इसकी जगह 1 रखा तो 4 और 1 मिलके क्या हुआ? 5 प्लस 4 कॉस थीटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। जब आपने अलग अलग किया तो रियल पार्ट क्या था? 6 प्लस 3 कॉस थीटा। तो 6 प्लस 3 कॉस थीटा और 5 प्लस 4 कॉस थीटा ये एक साथ हुआ, प्लस प्लस दी माइनस आई माइनस आई, और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया तो 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5 plus 4 cos theta, and this value is equals to x plus iy। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे देन बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6 plus 3 cos theta divided by 5 plus 4 cos theta, and the value of y is equals to minus 3 sin theta डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos थीटा। यहाँ तक पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने भी निकाला है प्रीवियस मेथड का यूज करके, जैसे हमने प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व किया। तो यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। ओके, शालिनी, नो डाउट? अनूप क्लियर? अनूप नहीं, मतलब बेटा क्लियर है कि डाउट है? दीपांशु, विवेक, खुशी क्लियर? अनूप कहाँ डाउट है बताओ? कोमल नो डाउट, ऋतिक ओके। अनूप बताओ किस पॉइंट में आपको डाउट है, मैं वो क्लियर कर दूं। देखो आयशा, यहाँ पे चेक करो बेटा, ये वैल्यू हमें किसके बराबर दी गई थी? हर लाइन में मुझे दिया गया था ना कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, क्वेश्चन में ये दिया गया था। तो हमने निकाला क्या? हमने निकाला एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू किसके बराबर निकाली? इसके बराबर निकाली। पूरा सॉल्व करके हमें ये आया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑलरेडी दिया गया था कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करूँ, रियल पार्ट क्या था? एक्स, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या था? ये पूरा। दैट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड जब मैंने इमेजिनरी पार्ट को किया तो इमेजिनरी पार्ट मतलब जहाँ पे आई का टर्म है, तो यहाँ पे आई का टर्म था वाई, और यहाँ पे आई के टर्म के साथ क्या था? माइनस ऑफ दिस वैल्यू। दैट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
अनूप आपका क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया है मैंने दोनों साइड, और कंपेयर करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ओके, जैसे ही हमारा एक्स और वाई आ गया वैसे ही अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पूरा, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0। सो हमें जो भी प्रूव करना था अब हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री प्लस वाई स्क्वायर। हमें x और y की वैल्यू पता है, हम सिर्फ यहाँ पे जाके x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो सॉल्व किया, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 6 प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा। चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, राइट। माइनस वन, सिर्फ x की वैल्यू पुट किया है मैंने। देन अगेन मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया, तो x की वैल्यू क्या है? अगेन 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3, एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू थी माइनस 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। पहला वाला टर्म सॉल्व करने के लिए ये वाला हमने 5 प्लस 4 कॉस थीटा का एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो हमें ऊपर क्या मिलेगा? 6 प्लस 3 कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और माइनस वन का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर कॉस थीटा। ये पहला वाला टर्म, हाँ वाई का स्क्वायर है। वेरी गुड निशा, राइट। सेकेंड वाला टर्म सॉल्व किया। सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने 5 प्लस 4 कॉस थीटा को एलसीएम लिया। देन ऊपर क्या मिला हमें? 6 प्लस 3 कॉस थीटा, एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 माइनस 4 3 जा 12 कॉस थीटा, एंड यहाँ पे मिला प्लस 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। आप चेक करो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या मिलेगा? नीचे का टर्म मिलेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। एंड हम ऊपर के टर्म का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऊपर के टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 में से 5 गया तो बचा 1, 6 माइनस 5 है तो बचा 1, और 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा। एंड जब हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? 6 माइनस 5, 6 में से अगर सॉरी 6 में से माइनस 15 जाएगा तो इट इज इक्वल टू माइनस 9, राइट। और 3 कॉस थीटा में से 12 कॉस थीटा जाएगा तो इट इज इक्वल टू माइनस 9 कॉस थीटा, एंड यहाँ पे क्या बचा? 9 साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगेन थोड़ा सा चेक करो तो देखो इन दोनों टर्म में से माइनस 9 कॉमन है, मैंने माइनस 9 को बाहर कर लिया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें पता है कि अगर कहीं पे भी लिखा है, अभी आप ही लोगों ने बताया था, कहीं पे भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के। तो अगर कहीं पे भी लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस 9 मैंने एज इट इज रखा। यहाँ पे चेक करो तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आया 9 साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी और हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 0। सो चेक करके बताओ सबको ये क्लियर है?
गौरव, आकाश, खुशी, आयशा, क्लियर, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट पे हमें आगे काम करना है। ओके, अनूप, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। ओके, सो जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लास्ट कह रहा है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कुछ फॉर्म में चेंज करना है। इसको पहले हम बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। मतलब आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे सकता है। सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन को या तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज करना है, या तो आपको क्वेश्चन को कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन को पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। इसमें से कोई भी फॉर्म आपसे कह सकता है। ये सब किसका फॉर्म है? दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबके लिए जो वर्किंग प्रोसेस होगा हमारा वो एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब अगर हमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमने मान लिया कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था वो z था और इसकी वैल्यू क्या थी? x प्लस i1। तो अगर या तो हमें इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, सबको करने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा। कैसे होगा? हमने यहाँ पे पुट किया क्या कि जो भी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। साइन थीटा और r क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू r cos थीटा है और y इज इक्वल्स टू क्या है? r sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। हमने पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर किया और उसको प्लस कर दिया सेकेंड वाली इक्वेशन के स्क्वायर से। जब हमने स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और अगर हम राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन ये वैल्यू बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो हमें अंदर मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमें r की वैल्यू क्या मिली? r की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड दिस इज r। जो भी हमें r मिला है, r का मतलब होता है, दिस इज ऑल्सो यू नो दैट दिस इज द मॉड ऑफ z। हमने मॉडुलस निकालना सीखा था और मॉडुलस भी यही होता था। तो आर का को कहते ही क्या है हम? मॉडुलस। आर इज नोन एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकेंड पार्ट के लिए क्या किया? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। जब इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड टू द इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिला? हमें मिला y बाई एक्स। पहले इक्वेशन 2 को लिखा है हमने, और यहाँ पे क्या मिला? r sin थीटा इज डिवाइडेड टू r cos थीटा। देन y बाई एक्स तो ऐसे ही रहेगा, r से r की वैल्यू कैंसिल तो ये मिला tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर है, राइट। और थीटा को हम क्या कहते हैं? थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं थीटा। आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट के लिए ए आर जी। किसका आर्गुमेंट है? जेड का। इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ए एम पी। किसका एम्पलीट्यूड? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पोलर फॉर्म क्या आया? पोलर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना है तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। जब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिला? z इज इक्वल्स टू
r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, मैंने r कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिखा जाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ई थीटा। तो ये आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन में करना है, अभी हम करके चेक करेंगे। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है तो x की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज ऑलवेज इक्वल टू r sin थीटा, और जहाँ पे r का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स y बाई x। एंड देन आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आराम से सॉल्व करके देख सकते हो। दीपांशु, आर्गुमेंट का मतलब है बेटा जो भी आपने थीटा की वैल्यू निकाली है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिला, y बाई एक्स, और ये हो गया r साइन थीटा इज डिवाइडेड बाई r cos थीटा। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं और ये आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो या तो हम इसको लिख सकते, या तो हम ये लिखें, या हम लिखें r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या फिर हम इसको लिखें z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा। इन तीनों का मतलब सेम है, दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। जस्ट आप चेक कर सकते हो, अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँ, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था एक्सप्रेस 1 माइनस आई। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रीवियस वाले पेज का मैं ओपन कर दूंगी, आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। दिया है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बनाइए। तो अगर मुझे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बनाना था तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 1 माइनस आई की वैल्यू किसके बराबर है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी अभी मैंने बताया ना, दिस इज द मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म, तो इसकी वैल्यू मैंने इसके बराबर मानी। अब जब आप कंपेयर करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, या आप डायरेक्ट भी निकालोगे, तो जब आप इनको कंपेयर करोगे, या फिर आप, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, वेयर r की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे चेक करो तो x का मतलब भी 1 और y का मतलब भी -1, +1 और -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, दैट मीन्स tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ से कंपेयर करो x प्लस आई वाई से, तो y की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स -1, तो ये माइनस ऑफ 5/4 हो जाएगा। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई इज इक्वल टू, आर का मतलब हुआ, सॉरी ये √2, आर का मतलब हुआ √2, और ये हो जाएगा cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान करना है कि जब भी हम मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म के उस फॉर्म में लिखते हैं तो z की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो होती है, और जहां पे r का मतलब होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ये होता है। तो बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो। Is it clear to everyone? जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा आपको।
ओके, शालिनी, दीपांशु, वेरी गुड। अगर ये क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। दिया गया है -1 प्लस आई अंडर रूट 3। बताइए क्या आएगा? -1 प्लस आई अंडर रूट 3। ओके, आज की वैल्यू 2 आई। ओके आकाश, वेरी गुड। खुशी, गुड। खुशी, एक बार चेक कर लो थीटा की वैल्यू सही आई है। थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, शालिनी। इज इट क्लियर? 2 पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 2 आया। आई डोंट थिंक थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें पता है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3, राइट? ओके, देन अगर हमें r निकालना है तो r का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर 3, दैट मीन्स अंडर रूट 4 विच इज इक्वल्स टू 2, right? And that value of theta is equals to tan inverse y by x, and tan inverse y by x is equals to tan inverse under root 3 divided by -1, which is equals to tan inverse under root -3. And according to the coordinate, you find out the value of theta. Was it clear? Then you can find out in the terms of आर। ओके, आर के टर्म में आप इनकी वैल्यू को फाइंड, और अगर कभी ऐसा मिलता है कि आप वैल्यू नहीं निकाल पाते, मतलब आपको थीटा नहीं मिल रहा है, तो थीटा को आप tan इनवर्स के फॉर्म में भी रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, वो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा अगर आप उसको tan इनवर्स के फॉर्म में रखते हो तब। ओके, ओके, देन फिर मैं आज की क्लास में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट पढ़ के ट्राई करेंगे कि हम लोग खत्म कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट शालिनी, बट पाई बाई 2 कैसे हो जाएगा? आप जस्ट चेक कर लो। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, बट आई डोंट थिंक द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। जस्ट चेक इट। ओके, देन फिर मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट खुशी? ओके, थैंक यू एवरीवन। राइट, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3।